Assalamualaikum. So in this video we will discuss about addition of vector by rectangular component. So हम सिंपली आज देख लेंगे, ये बहुत ही आसान एक मेथड है, इसकी डेरिवेशन हम ड्राइव करेंगे और एंड में मैं आपको नोट्स वगैरह, ऑब्वियस सी बात है जब आप इम्तिहानात वगैरह में लिखने जाते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होता है, एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी होती है। तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से थोड़ी बहुत वर्डिंग लिखनी होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, वो हम आखिर में देख लेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं, अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मैग्नीट्यूड किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना हो, ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी जिसे कहते हैं। सो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड में है वैल्यू यहाँ के, लेकिन हम इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय कंपोनेंट्स। इसमें तो मैग्नीट्यूड में है वैल्यू गिवन, बहुत सारे जैसे कि न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है, ये मैग्नीट्यूड में वैल्यू गिवन होगी, लेकिन इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। सो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ बताने के लिए था। खैर आज का टॉपिक हमारा तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। सो हम ये पैरेललोग्राम लॉ ही है, लेकिन इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा, लेकिन इसके अंदर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। तो हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर आपने इससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप पहले जाकर देख लें, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उससे रिसेंबल करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ए एक्स फाइंड करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लगेगा ए साइन थीटा ए कोस थीटा। तो वो जब अप्लाई होगा तो आप थोड़ा बहुत में भी कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ए कोस थीटा कहाँ से आया, ए साइन थीटा कहाँ से आया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा। तो वो तमाम चीज़ें मैंने किसके अंदर क्लियर कर दी थी? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले देख लें वो वीडियो। खैर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। खैर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं अभी। ये देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। ठीक है, सिंपली टू डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो देखें जब हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स की, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, तो हमें ये दो वेक्टर्स गिवन होते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है। अब उसकी हमारी मर्जी है उसको हम कौन से नाम दे दें। तो उसको मैंने इस वेक्टर को क्या नाम दिया? a1 का नाम दे दिया, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया a2 का। अब मैंने इन वेक्टर्स को नाम तो दे दिया, अब इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैंने कह दिया, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया θ1 और इस एंगल को नाम दे दिया θ2। हमें तो नहीं मालूम ना कितनी एंगल इसके अंदर में, 90 एंगल है, 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, हमें तो नहीं मालूम। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपली नाम दे दिया θ1 एंड θ2। अब क्या करना है, हमें इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। कैसे करना है? बाय हेड टू टेल रूल। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, मगर हम मिटाते नहीं हैं, इसको यहीं रख लेते हैं, थोड़ा इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको हेड टू टेल रूल ज्वाइन करेंगे। ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा मैंने इसको कंप्रेस कर लिया। सिंपली ये एक्स एक्सिस है, ये a1। सिंपली दरअसल मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो इसीलिए सिंपली अब हम इसको हेड टू टेल रूल ज्वाइन करेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपनी जगह ही रहेगा। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रही हमारे पास वाई एक्सिस। थोड़ा और नीचे बना लेते हैं इसको। ये रही हमारे पास वाई एक्सिस, ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस। इसको कह दिया मैंने वाई। जो चल रहा था सिंपली वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है इसमें, एक वाई एक्सिस है। मैंने क्या कहा, अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ये वेक्टर ए तो अपनी जगह ही रहेगा। वेक्टर ए कैसे है? वेक्टर ए को मैं इसको उठाकर यहाँ पे लेकर आ गया, तो ये रहा वेक्टर ए। अब वेक्टर बी ये है, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी ये होगा। तो मैंने वेक्टर बी के क्या किया, हेड को वेक्टर ए के टेल के साथ, सॉरी वेक्टर बी के टेल को मैंने वेक्टर ए के हेड के साथ मिला दिया। आपने अगर एडिशन हेड टू टेल रूल कैसे मिलाते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें। खैर मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी के टेल को मिला देते हैं हम सिंपली।
ठीक है। तो वेक्टर बी की टेल कहाँ है? यहाँ है वेक्टर बी की टेल, और वेक्टर बी का हेड कहाँ है? यहाँ पर है। अब मैंने वेक्टर बी ये है, मैं इसको वेक्टर बी भी कह सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ए टू का नाम दे दिया, कोई मसला ही नहीं है। हम ए टू कह सकते हैं, ए थ्री, हमारी मर्जी, वो कोई भी नाम दे दें। तो अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ लेकर आ गया और इस वेक्टर को मैंने हेड टू टेल रूल मिला दिया। हेड टू टेल रूल मैंने आपको बता दिया कैसे मिलाते हैं। पहले हेड को, मतलब वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल के साथ, वेक्टर बी की हम टेल के साथ मिलाएंगे। ये रहा वेक्टर बी, सिंपली ये रहा वेक्टर बी। अब हम इसकी नेमिंग भी कर देते हैं साथ साथ। अगर हम नेमिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अगर सिंपली कोई बच्चा है उसको हम नाम ही ना दें तो कितना मुश्किल होगा उसको बुझाने वगैरह में। सिंपली तो हमने इसको नाम दे दिया, इसको A1 कह दिया और इसको A2 कह दिया। बाय हेड टू टेल रूल हमने इनको दोनों वेक्टर्स को मिला दिया। आपको पता है कि जब हम हेड टू टेल रूल मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आता है। तो हम ये इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा? वो रिजल्टेंट होगा हमारे पास ए। अब आप लोग कहेंगे सिंपली, अब रिजल्टेंट को तो आर से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर आर क्यों नहीं लिखा? तो देखें यहाँ पर मैंने इसको A1 का नाम दिया था, इसको A2 का नाम दिया, तो इसीलिए मैंने रिजल्टेंट को भी क्या कर दिया? आर कर दिया। अब देखें ये जो वेक्टर था, ये A2, ये कौन सी एक्सिस पर था? ये एक्स एक्सिस पर था, ये एक्स एक्सिस पर था, ये एक्स एक्सिस के साथ था। तो मतलब ये एक्स एक्सिस पर था, ये यहाँ पर था एक्स एक्सिस पर। अभी भी एक्स एक्सिस पर ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने कह दिया ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, सिंपली हमने क्या कह दिया, ये एक्स एक्सिस पर है। ये है तो एक्स एक्सिस ही ना, इस जानिब में है तो एक्स एक्सिस ही। ये थोड़ा सा नीचे था, मतलब ये थोड़ा सा नीचे है, तो हमने इसको कह दिया इसीलिए ये एक्स एक्सिस पर, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये भी तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो हमने क्या कह दिया, ये भी एक्स एक्सिस पर है। अब आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर को हमने क्या करना है? रिजोल्व करना है। रिजोल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, आपको सिखाया था। खैर मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सिंपली शॉर्ट करके क्विक व्यू दे देता हूँ आपको। ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर था, यहाँ पर था हमारे पास एक्स कंपोनेंट और ये था हमारे पास वाई कंपोनेंट। तो ये क्या था? ए एक्स था, इसको हमने ए का नाम दिया था, एक इसको हमने ए वाई का नाम दिया था। एक रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स थे, एक था ए एक्स, एक था ए वाई। अब ये ए एक्स कैसे आया, अब ये ए वाई कैसे आया, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए एक्स यहाँ पर है और ए वाई यहाँ पर है। ये अगर मैं इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर कर लूँ, ये जो वेक्टर है अगर मैं कहूँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अब कुछ आप लम्हात के लिए कंसीडर कर लीजिए, जो ये वेक्टर है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, सॉरी, इस रिजल्टेंट वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो है, एक है एक्स एक्सिस पर और एक है वाई एक्सिस पर। एक है ए एक्स और दूसरा है ए वाई। तो यहाँ पर भी देखें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस है। तो एक होगा एक्स एक्सिस पर, दूसरा होगा वाई एक्सिस पर। तो देखें इसका ये जो एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट। तो मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ ए एक्स, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्स क्यों लगाया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर था। अब मैं इसके साथ a1 एक्स लगाऊंगा। a1 क्यों लगाया? क्योंकि इस वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया था? a1 का नाम दिया था। पीछे तो चले मैंने इस वेक्टर को क्या नाम दिया था? a का नाम दिया था। यहाँ पर मैंने वेक्टर को क्या नाम दिया है? a1 का नाम दिया है। तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया? a1 एक्स। तो अब देखें यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्स एक्सिस पर, एक है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस वाला तो आ गया, अब वाई एक्सिस वाला भी आएगा। ये रहा वाई एक्सिस वाला, सिंपली हमारे पास क्या आ गया? ये वाई एक्सिस वाला। अब सिंपली वाई एक्सिस वाला भी क्या हो जाएगा? a1y क्यों? ये क्योंकि वेक्टर a1 है और वाई एक्सिस पर है, इसीलिए मैंने y लिख दिया और 1 लिख दिया। सिंपली अब हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। एक इसका आ गया एक्स कंपोनेंट, एक आ गया इसका वाई कंपोनेंट। एक वेक्टर को हमेशा दो कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व करते हैं, एक हो गया एक्स कंपोनेंट, एक हो गया वाई कंपोनेंट। तो मैंने इस वेक्टर को तो रिजॉल्व कर दिया। अब इस वेक्टर का टर्न है, अब इस वेक्टर की बारी है। कहते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप। तो अब इस वेक्टर का स्टेप है, इस वेक्टर का टर्न है, तो हम अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो देखें इसका एक्स कंपोनेंट तो इस एक्सिस पर है। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया ये एक्स एक्सिस पर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब यहाँ पर एक्सिस तो है ना, ये एक्स एक्सिस पर ही है। तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा? ये रहा इसका एक्स कंपोनेंट, और इसका वाई कंपोनेंट ये होगा। दरअसल थोड़ी सी डायग्राम अगर मैं स्केल से बनाता तो और प्रॉपर बनती, लेकिन अभी मैंने हाथ से ही बनाई है। खैर ऑब्वियस सी बात है, आप तो स्केल से ही ड्रॉ करेंगे तो और प्रॉपर बनेगी आपकी। ये हमारे पास है A2 और ये है हमारे पास इसका रिजल्टेंट।
तो ऑब्वियस सी बात है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो खुद ब खुद प्रॉपर हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत रफ है, जब हम नोट्स देखेंगे तो हम और इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। नोट्स के अंदर भी मैंने बनाई हुई है ये डायग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इम्तिहानात वगैरह में जाएंगे तो नोट्स तो नेसेसरी हैं। तो देखें, इसका एक्स कंपोनेंट ये आ गया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, A2x का। A2 क्यों कहा, क्योंकि ये A2 मैंने इसको नाम दे दिया शुरू से। A2 अपनी जगह, ये x एक्सिस पर है, इसीलिए मैंने क्या कह दिया, A2x कह दिया। अब इसका y कंपोनेंट, ये रहा इसका y कंपोनेंट। ये थोड़ा सा आगे आ गया है, इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, सिंपली अब ये क्या हो जाएगा, A2y। ये हो जाएगा A2y। A2 तो मैंने इसको नाम दे दिया था सिंपली, और y एक्सिस पर ये खुद है, तो सिंपली इसको मैंने क्या कह दिया, A2y। अब मैं इस वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, ये वाला वेक्टर अगर मैं यहाँ पर भी लेकर आ जाऊं, तो देखिए इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी A2x हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान, कोई बंदा चले, मैं देखें आप कंसिडर करें, मैं आधा दिन घर के अंदर रहता हूँ और आधा दिन आप कंसिडर करें मैं बाहर रह रहा हूँ, तो मेरा नाम तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि चले मैं अब अपना नाम भी तब्दील कर लूँ। घर में अगर मैं इन्फिनिटी कह रहा हूँ खुद को, और बाहर कह रहा हूँ मैं मेंटलाइट खुद को, तो नाम चेंज हुआ है, इंसान तो नहीं चेंज हुआ ना। ऑब्वियस सी बात है, वो बंदा तो सेम ही है। तो देखें, ये सेम ही होगा, नाम तो सेम ही होगा, इसका नाम भी चले, इसका नहीं चेंज कर रहे, तो एग्जैक्ट उतना ही आ गया। अब देखें, जैसे मैं घर के बाहर गया था, घर के अंदर भी तो वैसे ही आऊँगा ना। तो ये देखें A2x था, यहाँ पर भी A2x उतना ही आ गया, मैंने इसको शिफ्ट किया है सिर्फ यहाँ पर। अब A1y, तो इसको भी शिफ्ट करें, ये बोल रहा है भाई मैंने कौन सा ना गुनाह किया, मुझे भी शिफ्ट कर दो। तो इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, A1y। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब हमें मेन तो ये चाहिए ना, ये दोनों कंपोनेंट्स तो चले, इनको रिजॉल्व तो करना था, लेकिन मेन तो अभी चाहिए ही। ये पार्टी अभी शुरू हुई है, वो कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है। सो बेसिकली पार्टी अभी शुरू हुई है, हमें ये कंपोनेंट चाहिए, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या नेसेसरी था, क्या रिक्वायर्ड था, A1 और A2। हमने A1 और A2 निकाल लिया सिंपली। अब हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए इसका अब एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, देखिए ये इसका अगर मैं इसको लेकर आ जाऊं यहाँ पर, यहाँ ये बनेगा इसका एक्स कंपोनेंट, और ये किसके बराबर होगा, ये जो ए है, ये बराबर हो जाएगा A1x और A2x के। किसके बराबर हो जाएगा, A1x और A2x के। तो ये ax किसके बराबर हो गया, A1x और A2x। मैंने यहाँ पे x क्यों लगाया, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। ये वेक्टर तो सेम आ गया, इसका नाम था a, तो मैंने इसको नीचे a ही लिख दिया। और x क्यों लगाया, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। अब इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, इसको वर्टिकली अगर मैं शिफ्ट करूँ, तो देखें ये y एक्सिस पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ay। अब ये ay किसके बराबर है, ये है बराबर A2y और A1y के। ये भी आ रहा है इसके अंदर, ये भी आ रहा है। देखिए जैसे इसके अंदर दो पार्ट्स थे, इसके एक था A1x और A2x, ये दोनों ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, x बना रहे हैं, ax बना रहे हैं सिंपली। तो सिंपली यहाँ पर भी, तो देखें ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर ax बना रहे हैं, A1x और A2x दोनों मिलकर ax बना रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी ay कौन बना रहा है, A2y और A1y बना रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ay बना रहे हैं। तो सिंपली ax से यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ay है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों के कंपोनेंट्स तो आ गए, अब हम इनकी डेरिवेशन देखते हैं। एक जनरल फार्मूला है, वो फार्मूला है a इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ये अप्लाई होगा और ये आगे डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन देख लेते, दरअसल मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी, तो मैंने नोट्स के अंदर लिख लिया था। तो नोट्स के अंदर आपको इसी मतलब इसके साथ साथ ही आपको थोड़ी बहुत वर्डिंग भी कवर हो जाएगी। हम इसकी डेरिवेशन भी देख लेंगे और डायग्राम को भी हम फेयर तरीके से एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे सिंपली। तो हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रिजॉल्विंग देम इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहते हैं। अब देखें ये क्या है, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स की एडिशन कर रहे हैं, हेड टू टेल, ये एक वेक्टर को मिलाया फिर दूसरे वेक्टर को मिलाया इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू हम देखिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके अंदर कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कह रहे हैं। इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब इस मेथड में देख लेते हैं, हम एनालिटिकली देख लेते हैं ये मेथड किस तरह से होगा। इसको पूरा ऑब्वियस सी बात है हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो देन कंसीडर टू वेक्टर्स A1 अप A2 मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर।
आप कह रहे हैं कंसीडर करें, दो वेक्टर्स कंसीडर करें, एक है A1 और दूसरा है A2, मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2, एक ये आ गई θ1, एक ये आ गई θ2, रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर। एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं। ये देखिए दोनों, ये जो दोनों हैं कंपोनेंट्स, ये कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, एक A1 वेक्टर, एक A2 वेक्टर, ये दोनों कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर हैं, ठीक है। और ये एंगल बना रहे हैं θ1 एंड θ2। रिजॉल्विंग द वेक्टर A1 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सो वी विल गेट A1x इज इक्वल्स टू A1 cos थीटा, A1y A2 sin थीटा। अब देखिए क्या हुआ, हमने पहले सिंपली इसको हेड टू टेल रूल, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, रिजॉल्विंग इनटू वेक्टर कंपोनेंट्स वी गेट। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, यस यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ। ये हमने इसको क्या किया, हेड टू टेल रूल, यहाँ पर और प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हेड टू टेल रूल हमने मिला दिया। ये एक था वेक्टर A1, ये था वेक्टर A2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? A आ गया। मैंने यहाँ पर A क्यों लिखा? रिजल्टेंट वेक्टर को ऑब्वियस सी बात है R से डिनोट करते हैं, आप लोग कह रहे होंगे। तो देखिए मैंने इसको नाम A1 A2 दिया था, इसलिए मैंने इसको भी A का नाम दे दिया। इस रिजल्टेंट को मैंने किसका नाम दे दिया? A का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल तो ऑलरेडी थी, यहाँ पर देखें θ1 θ2, ये मैंने एंगल्स अपनी जगह पुट कर दी। अब देखिए मुझे इस वेक्टर को भी रिजॉल्व करना है, इस वेक्टर को भी रिजॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये था, ये तो पहले तो यहाँ पर था सिंपली, मतलब एक्स एक्सिस पर था, अब थोड़ा सा ऊपर आ गया, मतलब ये अभी भी तो एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो अब मुझे देखें दोनों कंपोनेंट्स को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। अब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या करूँगा? रिजॉल्व करूँगा। आपको बता दिया वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये वाई एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट था, वो था, मतलब कि रिजल्टेंट था, ये थी हमारे पास ए एक्स और ये था हमारे पास ए वाई। तो मैंने सिंपली आपको बता दिया। अब आपको मैंने कहा था ये आप कंसीडर करें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ए एक्स होगा, ये हमारे पास क्या होगा? ए वाई होगा, सिंपली। ठीक हो गया। अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट्स देखें, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व करते हैं, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर दिया। इसको भी हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, एक इसका एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर, एक इसका वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस पर। इसको भी मैंने दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, एक एक्स एक्सिस पर, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर। ठीक है, सिंपली हमने इन दोनों को रिजॉल्व कर दिया। अब हमने इन दोनों को तो रिजॉल्व कर दिया, मेन हमें ये चाहिए, इसके लिए ही तो हम ये सारा मेथड कर रहे हैं। तो ये दोनों, इसको निकालने के लिए इन दोनों को निकालना लाजिम था। तो हमें कैसे पता चलता कि जो ये A है, ठीक है, ये तो इसका, ये जो एक्स एक्सिस पर ये इसकी इतनी जो है लेंथ होगी, तो हमें कैसे पता चलता है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? A1x और A2x के बराबर है। जब हमने इन दोनों को रिजॉल्व किया तभी तो हमें पता चला कि ये A1x और A2x के बराबर है। तो अब हमने क्या किया, इसके हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लिए। ये रहा इसका x कंपोनेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या है? x कंपोनेंट। ये इसका x कंपोनेंट किसके बराबर होगा? इसका A1x और A2x के। ठीक है, A1x और A2x की। ये रहा इसका y कंपोनेंट, इसका क्या आ गया? y कंपोनेंट। ये y कंपोनेंट आ गया, ये किसके बराबर होगा? A2y और A1y के। ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, तो सिंपली ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं? रिजॉल्विंग द वेक्टर A1 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखें अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिजॉल्विंग द वेक्टर A1 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी गेट A1x एंड A1y। ये जो A1 कंपोनेंट है इसको रिजॉल्व कर दीजिए आप इसके दोनों कंपोनेंट्स में। इसके दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? A1x एंड A1y। तो A1x Ax किसके बराबर होता है? X बराबर होता है हमेशा A cos थीटा के। अब लाजिम नहीं है यहाँ पर Ax ही हो, यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया था ना A1 A2, कोई इसको नाम दे दे B2 B1, मसला नहीं है, R1 R2, मसला नहीं है, X1 X2, मसला नहीं है। तो कोई भी नाम हो सकता है, ये तो मैंने दिया था ना, वो आपकी मर्जी होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, वो तो आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सा नाम दे रहे हो उसको। ये तो नहीं होगा कि नेसेसरी है कि मैंने A1 दिया है तो आप भी A1 ही दो। तो इसीलिए इट्स योर चॉइस कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये क्या होगा? A1x इज इक्वल टू A cos थीटा। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए भी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप देख रहे हैं कितनी चीज़ों के लिए आपको देखनी पड़ रही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब ये वो टॉपिक नेसेसरी है। इस टॉपिक को समझने से पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नेसेसरी है मतलब। तो सिंपली A1y किसके बराबर होगा? A sin थीटा के। सिंपली ये भी A1 होगा A1 sin थीटा के। A1x किसके बराबर होगा? A cos थीटा के। A1y किसके बराबर होगा? A sin थीटा के। A y बराबर होता है sin थीटा के। A cos A x होता है cos थीटा के। ये बात याद रखने वाली है।
फिर हम आगे देखते हैं, ये तो आपने खैर मेट्रिक क्लास में ही पढ़ा होगा। तो क्या कह रहे हैं, नाउ मूव A2 पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाई इट टू हेड ऑफ A2, अब देन रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स। ये जो A2 है, ये अभी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर बताए हैं, फिर आपकी मर्ज़ी, ये आप इसके बाद लिख लें या इसके पहले लिख लें। चलें हम, आप एक काम करिएगा, ये तमाम जो है ये आप पहले लिखिएगा। ये खैर आपकी मर्ज़ी, ये आप पहले लिख लें या ये आप पहले लिखें, कोई मसला नहीं है। तो ये A2x, ये मैंने इसको इस वाले वेक्टर को मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया। ये रहा A2x, ये रहा A2y। तो ये तमाम इसके फॉर्मूलाज आ गए, A2x, A2y, A2 cos थीटा, A2 sin थीटा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नाउ मूव A2 पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाई इट टू हेड ऑफ A2, अब देन रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट। ये जो A2 है इसको पैरेलल मूव कीजिए और इसके हेड के साथ मिला दीजिए, और A1 को भी उधर आप पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे ये शिफ्टिंग का कह रहे हैं सिंपली। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, ये वाली बहुत आसान है। सो सिंपली हम आगे इसकी अब डेरिवेशन देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, देखें अभी इसके दो कंपोनेंट्स आए थे, ये वाला जो मेन कंपोनेंट था इसके दो कंपोनेंट्स आए थे, एक था एक्स कंपोनेंट, एक था वाई कंपोनेंट। अब देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, पहले इसके लिए हम देख लेते हैं, फिर हम इसके लिए देख लेंगे। ये कौन सा था, A1x, ये कौन सा था, A2 सॉरी AX था, ये कौन सा था, AY था। अब हम पहले AX के लिए देख रहे हैं, फिर हम y के लिए देखेंगे। तो ये x है तो मैं इसको कह सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, x कंपोनेंट। तो मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो हम इस रिजल्टेंट का है ना ये x कंपोनेंट, तो मैंने इसीलिए लिख दिया ऑफ रिजल्टेंट। तो अब देखें ax किसके बराबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, A1x और A2x। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। तो किसके बराबर है, A1x एंड A2x के बराबर है। तो देखें ax का क्या फॉर्मूला होता है, a cos थीटा। ax का क्या फॉर्मूला होता है, a cos थीटा। लेकिन यहाँ पर A1 है तो मैंने इसलिए A1 रखा, और थीटा को भी मैंने 1 कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2 है तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, 2, और इसको भी मैंने 2 कर दिया। अब हम आगे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट। ये y कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद हम ये जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जनरल फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो सिंपली देखें, ये जो A y है ये किसके बराबर है, A2y और A2, ये देखें ये सिंपली A2y और A1y के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, A1y A2y, हमने एक सीरीज मेंटेन कर ली। पहले हमने क्या रखा, A1y और A2y रखा। AY अपनी जगह, AY किसके बराबर होता है, A sin थीटा के, ठीक है, A sin थीटा रख लिया, और AY किसके बराबर होता है, A sin थीटा के। ये 1 था इसीलिए मैंने क्या रखा, A1 sin थीटा 1, और ये 2 था, मैंने क्या रखा, A2 sin थीटा 2। सिंपली ठीक हो गया। आप क्या यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये देखें ये किसके बराबर है, A1 cos थीटा, A2 cos थीटा। अब देखें ये 2 दफ़ा है, ये AX 2 दफ़ा है, ये 2 दफ़ा है, और यहाँ पर AY भी 2 दफ़ा है। तो क्या इन दोनों दफ़ा को मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ स्क्वायर देकर? तो ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दफ़ा है, मैं स्क्वायर दे दूंगा तो स्क्वायर क्या शो करेगा कि वो 2 दफ़ा है। और इसको भी मैं 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा है, इसको मैं ऊपर में स्क्वायर दे दूँ तो ये क्या शो करेगा, ये 2 दफ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है भैया, सिंपली अब AX स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, A1 cos थीटा 1, A2 cos थीटा 2, ये आ गई इसके जगह पर अपनी वैल्यूज, और ये आ गई AY2 की अपनी जगह पर वैल्यूज। तो सिंपली यही था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखें अब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखें रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका फॉर्मूला होता है। ये देखें ये टेन थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है हमेशा A1 AY अपॉन AX के। इसकी कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं होती, AY अपॉन AX के बराबर होता है हमेशा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, AY अपॉन AX। अब थीटा इधर आ गया, ठीक है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक्चुअली, थीटा उधर आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स AY अपॉन AX। तो ये वैसे आप लिखें भी ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो खैर यही था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इजी है, आप पहले आप ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मेथड बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, फिर आप डायग्राम्स बनाना नेसेसरी है, जहाँ पर बन रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। तो ये तमाम चीज़ें आ गई हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। So that's it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. One more thing, if you haven't subscribed yet, so आप kindly subscribe कर दें and like कर दें and press the bell icon button. Thank you.